वेलकम टू बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम का एक स्टेटमेंट है कि इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। यानी जो भी व्यक्ति मेहनत करता है वो बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, और जो व्यक्ति इंतज़ार करते हैं वो क्या करते हैं, जो मेहनत करने वाले व्यक्ति छोड़ जाते हैं वही उन्हें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इनके ये स्टेटमेंट से हमें ये समझना चाहिए कि हमें हमेशा मेहनत करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और आइए इसी के लिए हम आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हम गणित के एक वीडियो हमने बताया था क्षेत्रमिति से संबंधित, जिसमें बेलन, घन, घनाभ वो सारी चीज़ें आई थी। अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। तो इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलते हैं चीज़ों को देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे उनके कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल। एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो हम वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल को समझने से पहले हमें वृत्त को समझना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम वृत्त किसे कहते हैं इसको हम डिफाइन कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक पॉइंट फिक्स किया और यहाँ से कुछ डिस्टेंस लिया, और वो डिस्टेंस लेके हमने क्या किया, यहाँ से केंद्र से कुछ डिस्टेंस लिया। उसके बाद डॉट डॉट हमने डॉट पथ खींचा, यानी बिंदु पथ खींचा, और उसी बिंदु पथ को हम क्या कहेंगे, तो इसी बिंदु पथ को हम क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। यानी किसी बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित दूरी लेकर खींची गई बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एक वृत्त है। इन बिंदु पथ को आप मिला देंगे तो इस प्रकार के फिगर आपको दिखने लगेंगे। तो ये सब क्या है, वृत्त है। इस वृत्त में क्या है कि ये जो पॉइंट है जिसे हम कहेंगे केंद्र, ये क्या होता है, सेंटर होता है, जिसे आप ओ से कहीं कहीं सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ओ हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम कहते हैं आर, ये रेडियस है। ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ से केंद्र से, और ये जो वृत्त की तरह खिंचाया हुआ दिख रहा है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होती है, आर होती है। यानी निश्चित दूरी आपने लेकर ये आकृति खींचा है जिसे हम वृत्त कह रहे हैं, तो वो क्या होती है, दूरी आर होती है। और ये जो बिंदुपथ है ना, ये होती है परिधि। क्या होती है, ये बिंदुपथ जो होती है ये क्या होती है, परिधि। ठीक है ना, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो ये होती है वृत्त की परिधि। ठीक, ये हो गई त्रिज्या। उसके बाद कुछ चीजें और आपको बता दें, जैसे ये भी एक वृत्त है, और वृत्त में कुछ चीजें हम बता दें आपको और अच्छी तरीके से। ये जो होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, ये केंद्र था, यहाँ से वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, व्यास, व्यास, जिसे डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है ना, ये है व्यास। और व्यास जो होती है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी डी इक्वल टू 2r। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, दो त्रिज्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, व्यास बनाती हैं। ठीक, ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद कुछ चीज़ें और समझिए। जैसे ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक रेखा खींचा, और ये रेखा जो है, जैसे इसे हम अगर नाम दें ए और यहाँ पर दें बी, तो ये जो कहलाती है ये वाली, ये ए बी जो है, ये है आपका एक जो है, ए बी क्या है, जीवा है, ए बी जीवा है। ठीक है ना, जिसको कॉर्ड कहते हैं, ये भी क्या है, जीवा है। अब एक चीज और ध्यान रखिए कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसकी व्यास होती है, जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है ना, ये भी जीवा है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास होती है जो केंद्र से होकर जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें और समझिए। जैसे हम अलग अलग फिगर में अलग अलग चीजों को समझा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है केंद्र। ठीक है ना, इस फिगर में कुछ चीज़ें और हम आपको बता दें। अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप, ए बी क्या है, जीवा है,
ए बी जीवा है। तो अगर हम बात करें जैसे ए ऐसे लिखें बी, तो ये है चाप। ये अगर हमने ऐसे लिख दिया ए बी और इसके ऊपर ये बना दिया तो ये चाप कहेंगे, यानी आर्क कहेंगे। और ये मेजर आर्क है। क्या है? मेजर आर्क। ये वाला जो है ऐसे जो गया है ये मेजर आर्क है। और अगर हमने लिख दिया बी ए और इसके ऊपर चाप लिख दिया, यानी ऐसे लिख दिया बी ए, तो ये माइनर आर्क है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चाप है। ठीक। उसके बाद कुछ चीज़ों को और समझिए। देखिए, ये बगैर चीज़ें इनको समझे आप क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसलिए हमने प्रयास किया आपको समझा दें, ताकि सवाल लगाने में आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, कुछ चीज़ें और हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, ये है वृत्त का केंद्र, जो चीज़ों को आपने पहले ही समझा है। ये है ए और ये है बी। ठीक। ये क्या है? बी ए जो है अभी हमने बताया कि माइनर आर्क है। यहाँ पर देखिए केंद्र पर कुछ कोण बना है। ये त्रिज्या है ओ ए और ओ बी, ये क्या है? त्रिज्या है। यहाँ पर कुछ कोण बना है जिसे हम कहेंगे थीटा। ठीक। यहाँ पर दो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये क्या बन रहा है? थीटा। अब थीटा जो बन रहा है, अब देखिए ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा एरिया जो होगा वो कहलाएगा आपका त्रिज्यखंड। ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड यानी त्रिज्याओं के बीच का खंड। ठीक है ना? दो त्रिज्याओं के बीच का ये क्या है? खंड है, इसलिए त्रिज्यखंड कहेंगे इसको, या फिर सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है ना? केवल सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्यखंड। तो ये दो त्रिज्याओं के बीच का जो ये खंड है इसे हम कहेंगे त्रिज्यखंड। लेकिन ये जो त्रिज्यखंड है ये माइनर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। माइनर यानी लघु त्रिज्यखंड। और ये उसके ऊपर जो ये बचा है ये है मेजर सेक्टर यानी दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जब आपसे क्वेश्चन में दीर्घ त्रिज्यखंड या लघु त्रिज्यखंड को पूछे तो इस बात का ध्यान रखिए कि लघु त्रिज्यखंड ये वाले हैं, केवल इतना हिस्सा, और दीर्घ त्रिज्यखंड ये पूरा हिस्सा है, यानी माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और भी कुछ चीज़ों को हमें समझना है, उन चीज़ों को हम समझा रहे हैं। आगे देखिए। अब देखिए आगे, ये त्रिज्यखंड आपने समझा। अब कुछ चीज़ें और आपको हम समझा दें। जैसे एक सर्किल है, इसका सेंटर वो है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से हमने क्या किया है, एक त्रिज्यखंड खींचा, जैसे यहाँ से ये, और फिर ऐसे। ठीक है। तो ये बन गए त्रिज्यखंड, यानी केंद्र पर यहाँ पर कोण बन रहा है, इसको हमने नाम दिया ए और इसको दिया बी। ठीक है। ये त्रिज्यखंड है। लेकिन अगर हम क्या करें, ए और बी को मिला दें, जो ए बी क्या होंगी? जीवा होंगी। ए बी क्या होंगी? जीवा होंगी। ठीक है ना? तो ये ए बी जीवा। अब देखिए यहाँ पर कोण जो बना है वो थीटा बना है। ए बी जीवा है। अब ए बी जीवा के बाद जो यहाँ पर जगह बच रहा है, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। ये है वृत्तखंड, जिसे आप बोलेंगे सेक्टर ऑफ सर्किल, सॉरी सिगमेंट। ये सिगमेंट ऑफ सर्किल है। ठीक है ना? वृत्तखंड यानी सिगमेंट ऑफ सर्किल। देखिए, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, क्योंकि बगैर इनके आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारे ये कंसेप्ट जो है वो किस प्रकार फॉलो हो रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को और समझा दें हम आपको। जैसे आपसे ये पूछ लें कि ये जैसे ये त्रिज्यखंड हमने आपको दिखाया है, तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल पूछे तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है तो इसका फार्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, यानी ये वाला हिस्सा है, केवल इतना हिस्सा जो है वो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब मान लीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे, सॉरी त्रिज्यखंड की लंबाई। त्रिज्यखंड की लंबाई का मतलब ये हुआ कि चाप की लंबाई ही पूछ लेता है। त्रिज्यखंड की लंबाई का मतलब क्या होता है? चाप की लंबाई ही पूछ लेता है।
तो त्रिज्यखंड का परिमाप या त्रिज्यखंड का परिमाप या परिधि, यही यानी ए बी जो चाप की लंबाई होती है, ये होती है θ/360 इंटू 2πr। क्या होती है? θ/360 इंटू 2πr। ये चाप की लंबाई अर्थात त्रिज्यखंड की परिधि होती है या परिमाप होती है। तो ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तथा संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी ये आपका एरिया जो है ये त्रिज्यखंड है, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। इसमें त्रिज्या की लंबाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, और कोण जो दिया गया है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आर का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। आपसे पूछा गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर जिसे बोलेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 इंटू πr²। जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री अपन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 r²। आर का वैल्यू क्या है? 7 है, तो 7 इंटू 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 बन जाए 30, और 30 से ये 6 आपका कटेगा 12 चांस में, ये कटेगा आपका 12 चांस में, ठीक है ना। देखिए ये 12 चांस में कटेगा, 0 0 और 3 से 36 को काटेंगे 12 चांस में कट जाएगा। यहाँ से देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा। देखिए इसको काटिए 2 से 11 चांस में, और 2 से इसको काटेंगे 6 चांस में, यानी आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा 11 7 जा 77, और नीचे आएगा 6 का जब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 का आप डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 1 बचा 70 हुआ, 6 2 जा 12, ठीक है ना। 5 बचा, डेसिमल लगाएंगे 50 होगा, 6 8 जा 48, 2 बचा 20 हुआ, 6 3 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर। उसके बाद पूछा गया कि संगत चाप की लंबाई बताइए। देखिए संगत चाप की लंबाई, देखिए जो संगत चाप की लंबाई है वो क्या है? θ/360 इंटू 2πr। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री, और नीचे 360 डिग्री इंटू 2π का वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू क्या है? 7, ठीक। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, इससे ये कट जाएगा 12 चांस में, 7 से ये 7 कट जाएगा, देखिए 2 से ये कटेगा 6 चांस में, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 3 चांस में, और 2 से ये 11 चांस में, यानी मिलेगा क्या आपको? 11/3। और 11/3 का मतलब क्या हुआ? 3 3 जा 9, 2 बचा, डेसिमल लगाए 21, 3 6 जा 80, फिर 3 6 जा 80 सेंटीमीटर, यानी जो चाप की लंबाई होगी वो 3.66 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए बेस हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। वृत्तखंड कौन सा है? ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। उसमें से क्या करें, ये जो त्रिभुज दी गई है इसका हम क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि ये वाला जो एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के
इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलते हैं इसको करके दिखाते हैं हम आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री और आर का वैल्यू दिया गया है 40। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमने बताया कि थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला हमने बताया है। थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या होगा 40। तो स्क्वायर है तो इसलिए 2 चांस से लिखेंगे। देखिए 91 जा 90 और 94 जा क्या होगा 360। अब देखिए फिर इसको काटिए, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40। 2 से ये कट जाएगा कितनी चांस में, 2 चांस में, और 2 से ये कटेगा क्या 7 कट जाएगा, 40 कटेगा 7 चांस में। यानी जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 40 और 7 2 जा 40 और 150, तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 आधार, इसमें एक आधार हो जाएगा और एक ऊंचाई हो जाएगी। तो आधार क्या है 14 और ऊंचाई भी क्या हो गई 14, तो आधार गुणे ऊंचाई होती है। 2 से इसको काटेंगे 7 बार में, अब 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28 को 8, 7 एकम 7 और 2 9, 14 7 98 पड़े हैं। तो यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें मिलेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने बताया है कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है उसमें से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो चलिए घटाइए, 14 में से 8 जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ बचा 4, 14 होगा, 14 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी 56 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे भी और अच्छे क्वेश्चन हम लोग जो 4 नंबर के पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ की वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, हम पूरे कंसेप्ट के साथ चीज़ों को आपको समझाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो एग्जाम में। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।